हरे कृष्ण। तो आज हम करेंगे श्रीमद् भागवतम। मैं क्लासेस देख रहा था। हमने डिसाइड किया था मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भागवतम की क्लास होनी थी, लेकिन हमने कर ली भगवत गीता की क्लास। तो आप लोगों ने बताया क्यों नहीं मुझे? आज मुझे आज मैं सोच रहा था कि आज तो भागवतम की होनी चाहिए थी, ओ भगवत गीता होनी चाहिए थी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं तो मंडे को भागवत में ही लेके बैठी थी। फिर श्लोक उसका शुरू हुआ ना, फिर मैं ऑफ करके गई, कैमरा लेकर आई। तो मुझे बताना, मेरे माइंड से निकल गया, मैं उल्टा स्क्विज हो गया अभी। तो कोई प्रभु नहीं जी अब। अर्जुन भी ये बोल रहे थे, कह रहे क्या बात प्रभु जी भागवतम नहीं करा रहे। फिर मैंने उन्हें चुप करा दिया। मैंने कहा तुम चुप रहो, तुम टीचर हो, वो टीचर है। नहीं, मेरे माइंड से मुझे गलत फहमी होगी। मुझे तो आज जब मैं भागवतम खोलने लगा तो मैं कहा, आज तो जो है थर्सडे है। थर्सडे को तो हमारा भगवत गीता से होती है, लेकिन भगवत गीता तो हम 3 दिन से भगवत गीता कर रहे हैं, भागवतम करनी थी हमें 3 दिन। तो चलो कोई नहीं, आज हम करेंगे भागवतम फर्स्ट कैंटो का थर्ड चैप्टर। निकालिए। सिक्स्थ सिक्स्थ श्लोक है ना? पांचवा कर लिया था हमने, तो सिक्स करना है। पढ़िए। थर्ड, समस्त अवतारों के जो सोर्स हैं कृष्ण, उसका सिक्स्थ श्लोक पढ़िएगा। कौन पढ़ेंगे? संगीता माता जी पढ़। हरे कृष्णा प्रभु जी। स एव प्रथमं देवः कौमारं कौमारं शर्गम् आश्रितः चचार दुष्यरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तात्पर्य: इस भौतिक जगत की पहले उत्पत्ति, फिर पालन और एक पालन संहार होता रहता है। अतएव सृष्टि में जीवों माता जी आप म्यूट है। सॉरी सॉरी माता जी। मैं कहाँ पर हुई थी माता जी? पूरा ही म्यूट थी क्या? माता जी सॉरी मुझे कहना अतएव चाहिए था, सृष्टि मैंने में दूसरों को ओके, म्यूट करना था, आप म्यूट हो। अतएव सृष्टि में, हाँ जी, सेकंड लाइन, अतएव सृष्टि में जीवों के पिता। एत एव सृष्टि है जीवों के पिता। ब्रह्मा की विशिष्ट कोटियों के अनुसार सृष्टियों के भिन्न भिन्न नाम होते हैं, जैसा कि ऊपर कहा गया है। कुमार गणों की उत्पत्ति भौतिक जगत की कौमार सृष्टि से हुई, जिन उन्होंने हमें ब्रह्म ब्रह्म साक्षात्कार की विधि सिखाने हेतु स्वयं ब्रह्मचारी रहकर कठिन व्रत का पालन किया। ये समस्त कुमार सत्यावेश अवतार हैं। ये कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से ही नहीं, अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने आप को लगा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है माता जी, थैंक यू संगीता माता जी। तो
इस श्लोक में एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हम जो है इंकारनेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और इससे पहले जो श्लोक किया था हमने, उसमें एतत् नाना अवताराणां निधानां बीजम अव्ययम् यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देव त्रियक नर आदय। यह रूप पुरुष का द्वितीय रूप ब्रह्मांड के भीतर नाना अवतारों का उच्च तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव योनियां उत्पन्न होती हैं, है ना। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे इंकारनेशन जो है, और हमने एक डिस्कस किया था कि सबसे पहले कृष्णा इज द सोर्स, और कृष्ण के बाद जो है संकर्षण, संकर्षण के बाद कौन बताएंगे? राशि मत रही। हरे कृष्ण प्रभु जी। सबसे प्रथम कृष्णा, फिर बलदेव जी, और फिर संकर्षण, और कर्णोदक्षाय विष्णु, हाँ, और फिर उनसे गर्भोदक्षाय विष्णु। तो और संकर्षण से 3 पुरुष अवतार, कर्णोदक्षाय विष्णु, हाँ, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु, है ना, पुरुष अवतार से। और उसी श्रृंखला में यहाँ पे बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्र कुमारगण थे, जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार हेतु कठोर तपस्या की। तो जब सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? गर्भोदक्षाय विष्णु से, है ना। ये हमने डिस्कस कर लिया था कि सबसे पहले जो महाविष्णु, संकर्षण से महाविष्णु आए, जिनको कर्णोदक्षाय विष्णु भी बोलते हैं। वो करण सागर में लेटे हुए हैं, और उनके शरीर के स्किन होल से अनलिमिटेड यूनिवर्सेस निकल रहे हैं। और फिर वही महाविष्णु हर अलग अलग यूनिवर्स में अपना एक्सपेंशन कर लेते हैं, और हर यूनिवर्स में एंटर कर जाते हैं। उनको बोलते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। तो गर्भोदक्षाय विष्णु हर यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे अपने अनलिमिटेड एक्सपेंशन कर लेते हैं। और फिर हर यूनिवर्स में गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। तो गर्भोदक्षाय विष्णु भी अनंत है, जैसे अनंत कोटि यूनिवर्सेज हैं, और ऐसे ही ब्रह्मा जी भी अनंत हैं, है ना। ब्रह्मा जी भी, हर यूनिवर्स के ब्रह्मा जी अलग अलग है। और फिर उन ब्रह्मा से क्या होता है, सबसे पहले जो है बिगिनिंग में 4 कुमार, उनके 4 कुमार अ, होते हैं। जो 4 कुमार स्टार्टिंग से ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। और क्यों करते हैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन? इतनी इतनी कठोर तपस्या क्यों करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू रियलाइज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, है ना। एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम सत्य, परम सत्य को रियलाइज करने के लिए तपस्या करते हैं। तो इसलिए आप देखें कि अगर हमें भगवान की प्राप्ति, भगवान को रियलाइज करना है, कृष्णा को रियलाइज करना है, तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन चाहिए। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज तपस्या, ऑस्टेरिटी, है ना। अगर हम तपस्या नहीं करेंगे तो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। यहाँ पे कुमार जो हैं तपस्या कर रहे हैं, क्यों? कि भगवान को रियलाइज करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ को, परम सत्य को। भगवान कृष्ण और परम सत्य में क्या डिफरेंस है? भगवान में और परम सत्य में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ? कौन बताएंगे? एब्सोल्यूट ट्रूथ का मीनिंग क्या है? संगीता माता जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो भगवान है, श्री कृष्ण है, वही परम सत्य है। हम्म
व्हाट इज द डेफिनेशन परम सत्य? मतलब ठीक है, परम सत्य तो बोल दिया, सभी लेकिन परम सत्य से कारणों हम क्या समझें? जैसे मतलब श्री कृष्ण ही मतलब सभी कारणों के कारण हैं, उनसे ही सब, जैसे आप कैंडल का हाँ, एग्जांपल देते सभी कारणों, एक हो गया, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। ओके, जितने भी कारण हैं उन कारणों के कारण है भगवान कृष्ण। ठीक है, एक पार्ट और। यस, सुनीता माता जी। प्रभु जी, भगवान और भगवान के जो भी मतलब भगवान से जो भी रिलेटेड है वो सभी अ, भगवान, और भगवान की जो वस्तु है, भगवान से जो चीजें जुड़ी हैं वो सब परम मतलब भगवान ही है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। एब्सोल्यूट ट्रूथ है, ठीक है। राशि माता जी। या हरे कृष्ण प्रभु जी। जो सभी ऐश्वर्यों से युक्त है, जो 6 ऐश्वर्य हैं उससे जो युक्त है वो परम हम्म सत्य भगवान। हम्म, ठीक है। 6 ऐश्वर्यों से उनको भगवान बोलते हैं, परम सत्य। यस, आरती माता जी। प्रभु जी एटर्नल और सच्चिदानंद। सच्चिदानंद है, ओके। और कोई? सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अजन्मा, अनित्य और शाश्वत है भगवान कृष्ण। वो है परम ओके, सत्य जो ठीक कभी बदलता नहीं है। है। हाँ। हमने जब भागवतम स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट कैंटो का फर्स्ट श्लोक, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। हम सिर्फ एक छोटी सी वो उस पे हम सिर्फ कृष्णा परम सत्य बस। बट पर कृष्णा को अंडरस्टैंड अगर करना है, परम सत्य को अंडरस्टैंड करना है, तो उसकी उसको देखना होगा कृष्णा में है क्या। परम सत्य का मतलब क्या है? परम सत्य का मतलब जो पहला जो श्लोक है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं जन्मादि अश्ययता। सबसे पहले क्या है? जन्मादि की जितने भी जो भी कुछ हो रहा है ना, बट ऑल ही इज द कॉज ऑफ द ऑल कॉजेस, जितने भी कारण है ना, क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिस्ट्रक्शन, उसके कॉज कृष्ण है, नंबर वन। दूसरा बताते हैं ही इज अनवयाद इतरस इत्येषु अभिज्ञ स्वराट, है ना, कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, है ना, इस भौतिक जगत में जितने भी मैनिफेस्टेशंस हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सभी वो उसके प्रति वो उनको पता है व्हाट इज गोइंग ऑन, ही नोज एवरीथिंग, है ना। तीसरा, तेने ब्रह्मा हृदय ये आदि कवि, जिसने ब्रह्मा के हृदय में इन वैदिक शास्त्रों की नॉलेज ट्रांसफर की, है ना, परम सत्य है। और क्या है? मुहयंती यत सूर्य से, कि जितने भी जो देवता है, ग्रेट सेजेस, ऋषि मुनि और जितने भी देवता है ना, उन सबको भी भ्रमित कर देते हैं, जिससे वो भ्रम हो जाते हैं। और क्या है? धर्म सेव सदा निरस्त कुशन की, इंटरनली एग्जिस्टेंट इन द ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड। वो अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और साथ के साथ वो कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये है कृष्णा, और इसको इनको बोलते हैं कृष्णा। कृष्णा, हम सोचते कृष्णा तो ठीक है, वृंदावन में थे कृष्णा है, लेकिन कृष्णा इज परम सत्य। परम सत्य है मतलब ही इज स्वराट। स्वराट माने ही इज इंडिपेंडेंट, टोटली इंडिपेंडेंट, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो इस जगह पे भी आ सकते हैं, अपने शरीर पे भी आ सकते हैं, किसी का कोई सा भी रूप भी धारण कर सकते हैं। जितना भी क्रिएशन हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, सारा इट इज बिकॉज ऑफ कृष्णा, है ना। तो ये सारा अगर इकट्ठा करें तो उसको बोलते हैं परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये जो कुमार थे, ये कुमार जो है तपस्या कर रहे थे किस लिए? इस एब्सोल्यूट ट्रुथ, कृष्णा को नहीं। कृष्णा हाँ है, लेकिन कृष्णा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनकी क्या पावर्स हैं, जब हम परम सत्य की बात करते हैं तो सब कुछ आ जाता है, पूरा यूनिवर्स एंड एवरीथिंग। उनसे ऊपर कोई नहीं है ना।
ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, है ना। जन्म आदि अश्य यथा का मतलब हुआ कि जिससे सारी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। ऑल द थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम द कृष्णा, है ना। ये है। तो ये जो चार कुमार थे ब्रह्मा जी के, ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो कठोर कठोर तपस्या कर रहे थे। किस लिए? टू रियलाइज टू रियलाइज दिस परम सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो ये जो सृष्टि है, जो भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत की जो जो क्रिएशन है, अ, इसका सृष्टि की रचना हुई, कुछ समय पे रहा, और फिर कुछ इंटरवल के बाद वो ये खत्म हो जानी है, खत्म हो जानी है ना। और किस इंटरवल पे खत्म होती है ये सृष्टि? व्हाट इज द इंटरवल? राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा और रात्रि की शुरुआत होगी, हाँ, दो समय पे होती है। एक और को एक बोलते हैं, ब्रह्मा जी की आयु की समाप्ति पे। हाँ हाँ, एक तो जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, जब सोते हैं ना ब्रह्मा जी, तो इस सृष्टि का कुछ पार्ट जो है खत्म हो जाता है ना। कुछ पार्ट, पूरी सृष्टि खत्म नहीं होती। उसको बोलते हैं आंशिक आंशिक प्रलय, है ना। आंशिक प्रलय, कुछ पार्ट, पृथ्वी लोक और ये जो है ना, ऊपर के लोग बच जाते हैं, जो जिसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं, वो लोग बच जाते हैं, नीचे के लोग सब खत्म हो जाते हैं। और फिर जब सो के उठते हैं, तो फिर दोबारा से इस सृष्टि की रचना हो जाती है ना। इसको बोलते हैं आंशिक प्रलय। और एक होती है जब ब्रह्मा जी की आयु खत्म हो जाती है, यानी कि ब्रह्मा जी के 100 साल हो जाते हैं। ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। हम्म। तो जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं ना, तब उसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय, यानी कि सब कुछ खत्म हो जाता है, ऊपर के जो जितने ब्रह्म लोक से लेके और नीचे के जो सना पाताल लोक तक, सारे के सारे प्लेनेट सब सब खत्म हो जाता है। उसको बोलते हैं टोटल प्रलय, कुल। तो जो कुमार जो है, चार कुमार हैं, ये हर एक अलग अलग क्रिएशंस में, अलग अलग सृष्टि में इनका क्रिएशन बताया है। और इनका पर्पज क्या था? ये कुमारों का पर्पज क्या था? पर्पज ये था कि ये ब्रह्म, दे वांट टू टीच द ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म रियलाइजेशन, ब्रह्म ज्योति, है ना। तीन तरह के रियलाइजेशन बताए थे: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन और भगवान रियलाइजेशन, है ना। तो ये जो है सिर्फ ब्रह्म रियलाइजेशन को टीच करने के लिए है, इनका इनका इंकारनेशन होता है ना। इनको बोलते हैं जी, इस तरह के जो इंकारनेशन होते हैं उनको बोलते हैं सत्यावेश अवतार, इम्पावर्ड इंकारनेशन, है ना। इम्पावर्ड, कैसे इम्पावर्ड? इम्पावर्ड माने इनको शक्ति, भगवान जो है किसी एक शक्ति प्रदान करते हैं, उस शक्ति को लेके फिर ये जो पर्पस सॉल्व करना होता है उस पर्पस को सॉल्व करते हैं। तो ये जो चार कुमार थे, ये भगवान का अवतार थे। और कौन से अवतार थे? कौन से अवतार थे? सत्यावेश अवतार, है ना, इम्पावर्ड इंकारनेशन। ठीक है, अलग तरह के इंकारनेशन हैं, बहुत सारे हमने डिस्कस किए थे। तो इनका, इन्होंने एक बड़ी शिक्षा मिलती है इस श्लोक से, कि अगर हमें कुछ भी एग्जीक्यूट करना है, ब्रह्म रियलाइजेशन करना है, ब्रह्म ज्योति तक भी जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ब्राह्मण के लेवल पे आना पड़ेगा। ब्राह्मण के लेवल पे, यानी कि ब्राह्मण की जो क्वालिटीज हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी। और ब्राह्मण की क्वालिटीज कब डेवलप होगी? सतोगुण में आने के बाद, है ना। सतोगुणी क्वालिटीज होंगी तो ब्राह्मण की क्वालिटीज है। जब ब्राह्मण की सतोगुण में आने के बिना
हम ब्रह्म का भी रियलाइजेशन नहीं कर सकते, जो कि सबसे पहला रियलाइजेशन है। अगर आध्यात्मिक लेवल की बात करें, आध्यात्मिक स्टूडेंट है ना, स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स, स्पिरिचुअल क्लास, जैसे पहली होती है ना, पहले नर्सरी, केजी, उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से चलता है। तो स्पिरिचुअल जो स्टूडेंट हैं, उसका जो पहली जो ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड, वो है ब्रह्म। उस ब्रह्म लेवल को जानने के लिए भी आपको ब्राह्मण के लेवल पर आना पड़ेगा, यानी कि आपको सतोगुण लेवल पे आना पड़ेगा, है ना। तो ये था फर्स्ट इनकारनेशन, जो फर्स्ट वन ब्रह्मा जी से जो पहले हुए, 4 कुमार हुए, है ना। ठीक है, तो पहले इसमें यही है। अभी पढ़ेंगे हम 7th श्लोक। 7th श्लोक पढ़िए। आशा माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातल गतम महिम उदृश्यनुपादत यज्ञेश सौकरम वपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से ऊपर उठाया। तात्पर्य, यहाँ संकेत यह है कि भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का भी उल्लेख रहता है। बिना कार्य विशेष के कोई अवतार नहीं हो सकता और ऐसा कार्य सदा ही अद्वितीय होता है। ऐसे कार्यों का किसी जीव द्वारा संपन्न किया जाना असंभव होता है। शुक्र का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना शुक्र का कार्य है और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यद्यपि उन्होंने शुक्र की भूमिका निभाई तो भी वे सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। द्वितीयं तु भवाय अस्य रसातल गतां महिम उदृश्यन उपादत यज्ञेश शोकुरम बपु। समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने शुक्र का अवतार, द्वितीय अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण हेतु उसे ब्रह्मांड के रसातल से ऊपर उठाया। तो पहला अवतार कौन सा बताया है? कुमार। और यहाँ पे दूसरा द्वितीय अवतार बता रहे हैं शुक्र का, है ना, शुक्र अवतार। तो ये जो यूनिवर्स है ना, हमारा जहाँ जो यूनिवर्स है, दिस यूनिवर्स इज फिल्ड अप विद वाटर, है ना। आधे में पानी है ना, वाटर। आधा में दिखाई भी नहीं देता, है ना, जितना दिखाई दे रहा है ये आधा है, हाफ। और इस आधे वाटर में कभी हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, दो बड़े राक्षस थे, असुर थे। उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो उनमें से जो हिरण्याक्ष था ना, उसने क्या किया, उसने इस पृथ्वी प्लेनेट को ही, अभी हमने डिस्कस किया ना, यूनिवर्स, यूनिवर्स में देर आर डिफरेंट प्लेनेट्स, अलग अलग प्लेनेट्स हैं। जैसे हमारे जो यूनिवर्स है उसमें कितने प्लेनेट हैं? 14 प्लेनेट्स हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्स में 14 प्लेनेट्स है, उसमें से अर्थ प्लेनेट एक है। तो इस समय पे, एक समय पे ये जो हिरण्याक्ष राक्षस था, इसने इस पूरे प्लेनेट को ही क्या किया, इसने पूरी अर्थ को पकड़ के और इस समुद्र के सबसे नीचे लेके चले गया। और वहां पे जो बिल्कुल जहां पे गंदगी जगह होती है, वहां पे उसको दबा दिया। अब देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा राक्षस होगा, पूरी पृथ्वी को पकड़ के नीचे, गर्भों तक ओशियन के नीचे ले गया। ये राक्षस था, है ना। इमेजिन कर सकते हैं।
अर्थ को हम देख सकते हैं कितना अर्थ है, हमारी हमारी कोई वो ही नहीं है। लेकिन उस समय के जो राक्षस, ये कब की बात है? ये सतयुग की बात है। अभी क्या है? कलयुग। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जो जो इंकारनेशन हो रहा है, ये जो कथा चल रही है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कब थे? सतयुग में थे। ठीक है, सतयुग की बात। आज के इस कलयुग में हम ऐसे राक्षस हमें नहीं मिलेंगे। इस सतयुग में तो इतना बड़ा राक्षस जो पूरी पृथ्वी को ही उठा के समुद्र की तलहटी में ले गया, है ना। उस समय पे ऐसे बड़े बड़े राक्षस थे। तो हम देखेंगे ये जो होल प्लेनेट है ना, पूरा होल प्लेनेटरी सिस्टम, ये फ्लोटिंग है ना। ये फ्लोट कर रहा है, ये तैर रहा है एक तरह से। और जैसे तैर रहा है, तो ऐसे उस राक्षस ने, हिरण्याक्ष ने क्या किया, जो इस तैरती हुई जो पृथ्वी है उसको पकड़ा और समुद्र की तलहटी में लेके चला गया, ये राक्षस। तो ये देख सकते हैं कि ये जो प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट ही हम देखें, अर्थ प्लेनेट कितना बड़ा है, बिग बिग, है ना। बहुत बहुत गिगेंटिक मास है। इवन जो सूर्य है ना, सूर्य का साइज पता है कितना है? कितना है साइज सूर्य का? हाँ, हम अपनी पृथ्वी को ही नहीं नाप सकते। और सूर्य का साइज पता है कितना है? मैंने बताया था। 1400,000 टाइम्स, 14,000 गुना बड़ा। पृथ्वी से 14,000 गुना बड़ा ये सूर्य है ना। इतने इतने बड़ा प्लेनेट्स है, इमेजिन कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल्सो फ्लोटिंग। और जो सूर्य है, इस पृथ्वी से 14,000 गुना बड़ा है इसका साइज, वो भी फ्लोट कर रहा है ना। हम अगर पानी में एक छोटा सा पत्थर डालें, वो भी नहीं फ्लोट करेगा। लेकिन इतना बड़ा मेटेरियल का जो है, वो कैसे कर रहा है? वो फ्लोट कर रहा है। तो ये फ्लोट कर रहा है, इसको कौन, वो स्पोर्ट, कोई तो स्पोर्ट कर रहा होगा। बिना स्पोर्ट के तो ये तैर नहीं सकता। हु इज द हु इज स्पोर्टिंग दिस? द स्पोर्ट इज अनंता, अनंत शेष, है ना। आजकल के साइंटिस्ट बोलते हैं इट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, ये ग्रेविटेशन की वजह से ये जो है ना, एक जगह पे घूम रहे हैं। बट देयर इज अ स्पोर्ट इज कॉल्ड अनंता। संगीता माता जी ने एक क्वेश्चन पूछा था संकर्षण के बारे में, मुझे याद आ गया। संकर्षण के बारे में, जो संकर्षण है वो ये है, अनंता। ये जो अनंत शेष हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अपने जो अनंत शेष है ना, अपने हुड पे, अपना उनका जो हुड है ना, शेषनाग, शेषनाग अपने हुड के ऊपर जितने भी प्लैनेट्स है ना, उन प्लैनेट्स को धारण करते हैं। और कैसे धारण करते हैं? ऐसे धारण करते हैं जैसे सरसों का छोटा सा दाना होता है ना। सरसों का छोटा सा दाना होता है। ऐसे जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं, ये शेष नाग की हुड पे रहते हैं, सरसों के दाने की तरह। अब आप उनकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ शेष नाग? अनंत, अनंत शेष, वो है संकर्षण। ऑल द यूनिवर्स, एक ये यूनिवर्स, हमारा यूनिवर्स नहीं, जितने भी यूनिवर्सेस महाविष्णु के शरीर से निकल रहे हैं ना, वो सारे यूनिवर्सेस को अनंत शेष अपनी हुड पे धारण कर लेते हैं, ऐसे जैसे जैसे सरसों का दाना एक, है ना, इस तरह से। सो व्हेन वी स्पीक द गॉड इज ग्रेट, हम सोचते हैं ना भगवान महान है। लेकिन आप वो भगवान की महानता का अंदाजा इमेजिन कर सकते हैं, कितने महान है वो।
कि ये पूरा यूनिवर्स जिसमें इतने सारे प्लैनेट्स हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्स को जो शेष नाग हैं अपने हुड पे सरसों के दाने की तरह रख लेते हैं। हाँ। वी कैन नॉट इमेजिन हाउ गॉड इज ग्रेट ना, भगवान कितने महान है। हम बोल तो देते ना, यस गॉड इज ग्रेट, लेकिन हम अगर उनको इमेजिन करें ना, तो वी कैन नॉट। हम अपने लाइफ में डॉक्टर फ्रॉग की फिलॉसफी को अप्लाई कर लेते हैं। डॉक्टर फ्रॉग की फिलॉसफी पता है आपको? हु नोस डॉक्टर फ्रॉग? राष्ट्रीय माता जी को छोड़ के और कोई नहीं। डॉक्टर फ्रॉग की कितनी सारी मैंने कितना डिस्कस किया है? याद नहीं रहता। आरती माता जी नहीं है डॉक्टर फ्रॉग की फिलोसफी? मेरी नाक कटवाओगे आप सभी। इतना सारा डिस्कशन डॉक्टर डॉक्टर फ्रॉग की फिलोसफी याद नहीं है। बताइए सुनीता माता जी, आप बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी आप थोड़ा सा हिंट दे दीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा। सर वो ये ना, जो कुएं का मेंढक होता है, मंडूक वो हाँ, मंडूक कहता है उसको हाँ, जितना मंडूक ये तो दिखाई याद देता नहीं। है उतना ही आसमान है, वो कहता है इतनी ही हाँ धरती है। ओके, ऐसा सुनो है। अभी ध्यान पूर्वक सुनो, नोट कर, याद रहनी चाहिए, ये सारी फिलोसफी याद रहनी चाहिए। एक कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं में मेंढक होता है, वो कुएं के चारों तरफ जो है ना 3-4 फीट का जो कुआं होता है, बस उसमें ही चक्कर लगाता है। तो उसने कभी उस कुएं का मेंढक उस कुएं से बाहर आया ही नहीं। तो एक एक मेंढक जो है बाहर से उस कुएं में आके गिर गया, और वो मेंढक उस कुएं के मेंढक को बता रहा है कि अरे यार, तूने देखा है, मैंने देखा है कि बाहर इतना बड़ा पैसिफिक ओशियन है, बहुत बड़ा समुद्र है, पैसिफिक ओशियन। तो जो कुएं का मेंढक को कह रहा है कि अच्छा, इतना ही बड़ा है कि जितना मेरा जो कुआं है, इतना ही होगा? नहीं नहीं यार, इससे बहुत बड़ा है। कितना होगा? 2 गुना, 3 गुना? नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा है। 100 गुना, 1000 गुना? कितना? नहीं, बहुत ज्यादा। वो कहता कि क्या, वो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि उस कुएं के मेंढक ने सिर्फ कुएं का पेरिफेरी देखा है। अब कुएं के मेंढक को कहें कि अटलांटिक ओशियन के बारे में कोई बताए तो ही विल नॉट बिलीव, है ना? तो फिर हम क्या कहते हैं, अरे ये सही नहीं है। हाँ, तो जब हम बताते हैं कि अनंत शेष जो है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उनको अपने अपने हुड पे उसकी तरह रख लेते हैं, सरसों के दाने की तरह उठा लेते हैं इतना भार, तो हम कहते हैं कि ये सही नहीं है। इट इज मिथोलॉजी, है ना? मिथोलॉजी बोलते हैं। डॉक्टर फ्रॉग्स इसको बोलते हैं, डॉक्टर फ्रॉग्स फिलोसफी। डॉक्टर फ्रॉग, मेंढक, मेंढक को पता ही नहीं है कि एंटार्क्टिक ओशियन, हु ही कैन नॉट इमेजिन इवन। मेंढक, कुएं का मेंढक, वो इमेजिन कर ही नहीं सकता। ऐसी हमारी हमारी जो इंटेलिजेंस है, जो हमारी मेंटल वो है, वो इतनी सी है, बस लिमिटेड है। अगर हम उसको कहेंगे कि हाँ आप यूनिवर्सेस को के बारे में सोचो, इतने सारे यूनिवर्सेस कैसे निकल रहे हैं एक शरीर से, तो ये हमारे लिए, हम इसको कहते हैं डॉक्टर फ्रॉग्स फिलोसफी। रूपा जी कहते हैं दिस इज द रास्कल्स फिलोसफी। दिस इज रास्कल्स फिलोसफी। और साइंटिस्ट जो हैं, वो दे आर कैलकुलेटिंग गॉड्स क्रिएशन, है ना? जितने साइंटिस्ट, वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भगवान ने जो सृष्टि बनाई है ना, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। दे कैन नॉट कैलकुलेट, नो बॉडी कैन कैलकुलेट, हमारी लिमिटेड इंटेलिजेंस ये। वन ऑफ द यूनिवर्स, ऐसे यूनिवर्सेस अनंत शेष के ऊपर रखे हुए हैं। और फिर हर यूनिवर्स के अंदर एक प्रीडोमिनेटिंग डीटी है ना? हर यूनिवर्स के अपने एक लीडर है ना? जैसे हर कंट्री के अपने प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर है ना, ऐसे ही हर यूनिवर्स के अपने एक डीटी है, प्रेसिडेंट है।
उनको बोलते हैं ब्रह्मा। तो इन एवरी यूनिवर्स देयर इज ए प्रेसिडेंट, एंड हु इज दैट प्रेसिडेंट? ही इज कॉल्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा बोलते हैं, हर यूनिवर्स में ब्रह्मा है। जैसे हमारे कंट्री में मोदी साहब हैं, है ना। रशिया में मिस्टर पुतिन है, अमेरिका में मिस्टर बाइडन, अलग अलग। तो ऐसे हर यूनिवर्स के प्रेसिडेंट हैं, वो हैं, उनको बोलते हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा इज द पोस्ट, लाइक ए प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना। ब्रह्मा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ब्रह्मा इज द पोस्ट। हाँ, सुनीता माता जी, yes। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी बस ये पूछना था कि अगर वो पोस्ट है तो जैसे हर एक ब्रह्मांड में आपने बताया था कि अलग अलग उनके हेड होते हैं, सिर्फ के जैसे 4 हेड वाले ब्रह्मा जी, 2 वाले ऐसे। तो हम्म। वो प्रभु जी कैसे? हाँ, वो पोस्ट है ना, वो अलग अलग ब्रह्मांड अलग। अब जैसे मान लो कोई छोटा सा कंट्री है, कोई बड़ा कंट्री है ना। किसी किसी कंट्री में प्रेसिडेंट बोलते हैं, किसी में प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, किसी में पार्लियामेंट होती है, किसी में कुछ और होता है। डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द यूनिवर्स। क्योंकि जैसे बुलबुले निकलते हैं ना, तो कोई छोटा बुलबुला होता है, कोई बड़ा होता है। तो उस साइज के अनुसार ब्रह्मा जी कोई पोजीशन दी होती है कि इसका ब्रह्मा इस तरह का होगा, है ना। उसको ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है, ज्यादा बड़ा यूनिवर्स, ज्यादा इंटेलिजेंस की जरूरत है उसको। हेड बढ़ा दिए उसके, सिर बढ़ा दिए। ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का भी की एज है ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, है ना। उसको अगर ब्रह्मा जी की एज को कैलकुलेट करने लगे तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं एनालिटिकली। जैसे हमने डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन ब्रह्मा जी का एक दिन कितना है? 43 करोड़ ईयर्स, 43 करोड़ साल का ब्रह्मा जी का एक दिन है। कैलकुलेट किया था ना, याद है कि नहीं? कैलकुलेशन, ब्रह्मा जी का एक दिन, है ना, 43 करोड़ साल का एक दिन है, और 43 करोड़ साल का ही एक रात है। और ऐसे एक दिन, 30 दिन का एक महीना, और 12 महीने का एक साल, और ऐसे 100 साल की एज है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मा जी की कितनी होगी। और ये आती है, अगर कैलकुलेट करें तो, 304 ट्रिलियन ईयर्स। हमारी इमेजिनेशन से दूर है। हमारी एज कितनी है? हमारी एज भी 100 साल है ना, मैक्सिमम 100 साल, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी की एज कितनी है? उनकी भी 100 साल है, लेकिन उनकी 100 साल, 100 साल कितने, हमारे कितने सालों के बराबर है? 304 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर है उनके 100 साल, है ना। जैसे देवताओं का एक दिन और पृथ्वी के 6 महीने बराबर है ना। टाइम डिफरेंस है अलग अलग प्लेनेट्स पे। हमारे पृथ्वी का 6 महीने, और देवताओं का एक दिन, है ना। इस तरह से उनकी एज बढ़ती जा रही है अलग अलग प्लेनेट्स पे। सो दिस इज द 306 ट्रिलियन ईयर्स। इतना साल का जो गैप है, दैट इज द ब्रीदिंग पीरियड ऑफ महाविष्णु। भगवान जो विष्णु है, सिर्फ सांस छोड़ते हैं। कितने? व्हाट इज द पीरियड? 306 ट्रिलियन ईयर्स। इतने साल तक उनका सांस छोड़ते हैं विष्णु। जैसे हम सांस छोड़ते हैं ना, है ना, कितनी देर में सांस छोड़े, कितना सा टाइम लगेगा। ऐसे ही महाविष्णु जब सांस छोड़ते हैं तो 306 ट्रिलियन ईयर्स बीत जाते हैं।
मैं क्यों बता रहा हूँ ये? टू नो द ग्रेटनेस ऑफ कृष्णा, टू नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड। हम गॉड को ऐसे ऐसे ना सोचे कि ये ऐसे एम ही है, उनकी ग्रेटनेस कैसे है। और ये जो गिगेंटिक यूनिवर्सेस हैं, इतने सारे यूनिवर्सेस हैं, ये कहाँ से निकलते हैं? भगवान की स्किन होल से निकलते हैं, है ना, स्किन होल से निकल रहे हैं। तो ऐसे ही महाविष्णु जब कौशल ओशियन में लेटते हैं, तो उनके शरीर से ये यूनिवर्सेस निकलते हैं, और एक एक यूनिवर्स के अंदर फिर अलग अलग प्लैनेट्स हैं, 14 प्लैनेट्स हैं जैसे। और उन 14 प्लैनेट्स में अर्थ प्लैनेट इज वन, जिसपे हम हैं, दैट इज अर्थ प्लैनेट। तो समटाइम्स क्या हुआ, दिस अर्थली प्लैनेट, ये जो अर्थ है, इसको इस राक्षस ने, हिरण्याक्ष ने पकड़ के समुद्र के अंदर तलहटी में ले गया ये, है ना। गर्भोदक समुद्र इसको बोलते हैं, गर्भोदक समुद्र, है ना। गर्भोदक समुद्र में छिपा दिया। तो फिर भगवान जो है शुकर का रूप धारण करते हैं, शुकर अवतार लेते हैं। शुकर माने पिग, है ना, सुअर, है ना, शुकर। और उनकी जो शुअर की जो वो होती है ना, टस्क है, टस्क होती है। क्यों शुकर का अवतार लिया? क्योंकि ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को समुद्र की तलहटी में बिल्कुल गंदी जगह पे, जहां पे कीचड़ होती है, उसमें फंसा दिया वहां पे इस हिरणाक्ष ने। तो गंदी जगह में से कोई चीज को निकालना है तो फिर वो टस्क काम आती है ना। तो इसलिए भगवान ने टस्क का रूप धारण किया, और फिर अपनी टस्क से, अपनी अपनी नाक से उसको उठाया पृथ्वी को गंदी जगह में से, और अपनी नाक पर रख के ऊपर लेके आए, शुक्र अवतार। जैसे फावड़ा चाहे वो शोबल होता है ना, कुछ किसी चीज को कीचड़ में से निकालना हो तो, है ना, ऐसा चाहिए ना, तो ऐसे टस्क होती है ना उसकी, शुक्र की। तो इसलिए भगवान ने शुक्र का रूप धारण किया। और फिर इसलिए यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, केशव धृता शुक्र रूपा, जय जगदीश हरे। केशव धृता शुक्र रूपा, जय जगदीश हरे। तो ही यज्ञेश, है ना, यहाँ पे दिया ना, हम्म, यज्ञेश शोकरम बपू, है ना, ही यज्ञेश, है ना। इसका मतलब ये है कि उन्होंने शुक्र का रूप धारण किया, वो लेकिन वो शुक्र नहीं है। ऐसा ये समझे कि ओ भगवान तो शुक्र, वो सुअर है जी, है। भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वो सुअर का रूप धारण किया, बट ही इज नॉट पिग, है ना, ही इज नॉट पिग। डोंट मिसअंडरस्टैंड, है ना। लोग समझो ओ सुअर का रूप धारण, कैसे भगवान सुअर बन सकते हैं, है ना। भगवान वो किसी भी पोजीशन में भगवान ही है, भगवान की पोजीशन से कभी नहीं गिरते। इसलिए उनको उनको बोलते हैं अच्युत्य, है ना। वो अपने अपने लेवल से कभी नहीं गिरते, अच्युत्य। तो जो उनका शुगर का रूप था ना, जो शुगर अवतार था, कैसे हुआ था वो अवतार, याद है किसी को? हम्म, उषा माता जी, यस। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु जी, ब्रह्मा जी के नाक से छोटा सा सुअर उत्पन्न हुआ था, जिसने बाद में बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया था। हाँ हाँ हाँ, देखो कैसे उत्पत्ति है भगवान की। जरूरी नहीं है भगवान को किसी के जन्म, माँ के पेट से ही जन्म लेना है, वो कहीं भी अब, इसलिए कहते हैं भगवान इज स्वराज, इंडिपेंडेंट है। ब्रह्मा जी ने इच्छा की, है ना, पता चला पृथ्वी नहीं है। सब सब लोग उठे सो के, देवता लोग बोला कहाँ पृथ्वी गई, पृथ्वी तो है ही नहीं। पता चला पृथ्वी को तो वहां पे ले गया। हाँ, तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान हमारे बस की नहीं है, कुछ भी आप ही करो। तो भगवान कहाँ से, ब्रह्मा जी की नाक से एक छोटा सा छोटा सा पिग निकला नाक से। और जैसे ही निकला, निकल के उन्होंने इतना बड़ा आकार ले लिया, जैसे पहाड़, है ना, ऊपर
आकाश में देखो तो दिखाई नहीं देता कि कहाँ पे एंड है, इतना बड़ा, इतना बड़ा आकार कर लिया। शुक्र रूपम। सो ही इज ऑल पावरफुल, है ना, परम सत्य की बात कर रहे थे हम। तो कृष्णा इज ऑल पावरफुल, इज परम सत्य मीन्स ही इज ऑल पावरफुल, हर पावर है उनके पास, एवरीथिंग, ऑल पावरफुल। ही कैन टेक एनी शेप, एनी फॉर्म, बट ही इज नॉट दैट फॉर्म, है ना, कोई भी रूप ले सकते हैं लेकिन वो फॉर्म नहीं है। मत्स्य, मछली का रूप धारण किया तो वो मछली नहीं है, वो भगवान है। वो तो फॉर द टाइम बीइंग, किसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए भगवान वो रूप लेते हैं, फॉर द टाइम बीइंग। ही अज्यूम सो मेनी फॉर्म, इसलिए कहते हैं भगवान के अनगिनत अवतार है, कोई काउंट नहीं कर सकता, काउंटलेस। रियल फॉर्म इज, लेकिन फॉर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका जो रियल फॉर्म है वो कौन सा है? कृष्णा। कृष्णा इज द रियल फॉर्म, वो रियल फॉर्म है, ही इज द रियल सोर्स, ओरिजिनल फॉर्म इज कृष्णा। सो केशव विधीता शुक्र, शुक्र रूपा, जय जगदीश हरे, है ना, माई लॉर्ड केशव, यू हैव अज्यूम्ड दिस फॉर्म, है ना, आपने शुक्र रूप धारण किया है भगवान, आपने। तो क्यों अवतार लेते हैं भगवान, अलग अलग रूपों में क्यों लेते हैं? अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते हैं, जैसी जरूरत पड़ी उसी तरह का अवतार ले लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। क्या कह रहे हैं? यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की गालानी होती है, अभ्युत्थानम अधर्म से, और अधर्म की प्रधानता होती है, तब मैं अपीयर होता हूँ, प्रकट होता हूँ। तो जैसे ही डिस्क्रिपेंसी, कोई ना कोई डिस्क्रिपेंसी हुई, अधर्म की हानि हुई, कोई ना कोई उल्टा सीधा काम हुआ, डिस्टरबेंस हुई, भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवतम में एक जगह पे आता है इंद्रारी व्याकुलम लोकम, है ना, इंद्रारी व्याकुल, इंद्रा मानी इंद्र, इंद्र माने जो हेवनली गॉड है, स्वर्ग के जो राजा हैं उनको बोलते हैं इंद्र। इंद्र आरी, आरी मीन्स एनिमी, है ना, इंद्रारी। तो इंद्रारी का मतलब होता है एनिमी ऑफ द किंग ऑफ हेवन, है ना। तो किंग ऑफ हेवन, हेवन में कौन रहते हैं? देवता लोग रहते हैं, डेमिगॉड्स रहते हैं। और उनके जो दुश्मन है ना, एनिमी ऑफ डेमिगॉड्स, उनको बोलते हैं डीमंस, है ना, उनको बोलते हैं राक्षस, डीमंस। तो इन जीवात्मा की, ह्यूमन बीइंग्स की दो क्लासिफिकेशंस हैं, एक तो देवता और एक है डीमन, है ना। तो देवता जो है, देवता का मतलब है गॉड कॉन्शियसनेस। जो देवता हैं, जो डेमिगॉड्स है, दे आर गॉड कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस। So anyone who is Krishna conscious means he is the demigod, ठीक है, वो देवता है। और anyone who is not Krishna conscious, he is demon. This is the difference. तो ये जो राक्षस है, जो डीमन है, ये छोटे साइज में भी हो सकता है, बड़े साइज में भी हो सकता है ना, किसी भी साइज में हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। असुरास तद विप्रहा, विप्रा में जस्ट अपोजिट, देवताओं के अपोजिट है। तो ये जो डीमंस हैं, जो ये असुर हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डिस्टरबेंस करना, डिस्टरबेंस क्रिएट करना। ये हमेशा ही डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ उत्पात मचाएंगे। ये असुर जो है ना, उनका बिजनेस ही ये है, टू क्रिएट डिस्टरबेंस इन द क्रिएशन।
जो भगवान की सृष्टि है उसमें उत्पात मचाना, ये असुरों का काम है, उनका बिजनेस है ना। और इसीलिए हिरण्याक्ष, जो हिरण्याक्ष में ये दो बड़े असुर थे, है ना, दोनों भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और ये जो है डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे क्रिएशन में। तो एट द प्रेजेंट मोमेंट हम देखें इस भौतिक जगत में भी, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ डीमंस। हमारे भौतिक जगत में कितने राक्षस हैं, है ना। राक्षसों की क्या परिभाषा बताई थी अभी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डीमंस? उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, जो कृष्ण भावनावान नहीं होते वो राक्षस हैं प्रभु जी। हाँ, दोज हु आर नॉट कृष्णा कॉन्शियस दे आर डीमंस। तो इस हमारे इंडिया में कितने डीमंस हो गए? कितने होंगे हमारे इंडिया में? मैनी मैनी, है ना, बहुत सारे हैं। देवता बहुत कम है। कृष्णा कॉन्शियस की कितनी होगी गिनती? बहुत थोड़ी सी है। डीमंस बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे राक्षस ही राक्षस हैं और राक्षस उत्पात मचा रहे हैं। तो फिर भगवान को अवतार लेना चाहिए, अवतार लेना चाहिए इस कलयुग में, है ना? राक्षस, इतने सारे राक्षस हो रहे हैं, तो भगवान अवतार लेते हैं, इस कलयुग में अवतार लेते हैं। कौन सा अवतार है कलयुग का? हम्म, जैसे आ, शुक्र अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, तो इस कलयुग में कौन सा अवतार है? हम्म, कौन सा अवतार है? यस, राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नाम अवतार, हरि नाम हरि नाम अवतार, हाँ, संकीर्तन। वेरी गुड माता जी, एक्सलेंट। भगवान के नाम में भगवान ने अपना अवतार लिया है, नाम के रूप में, नाम के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम। तो भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है ना। गॉड इज एब्सोल्यूट, है ना। कोई कह सकता है जी नाम में, और नाम और भगवान में कैसे एक जैसा, कैसे एक जैसे हो सकते हैं? हम्म, कैसे एक जैसे होते हैं? हाँ, मैं कहूं पुष्पेंद्र वो और पुष्पेंद्र पर्सन एक कैसे है जी? एक तो नहीं है। पुष्पेंद्र अलग है और उनका नाम अलग है। जैसे मुझे अगर मैंगो खाना है, आम 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 आम, ये कहता रहूं आम आम, क्या आम का टेस्ट आ जाएगा मुझे? वो तो मैं असलियत में जब आम को खाऊंगा तभी टेस्ट आएगा। तो नाम और भगवान में कैसे एक जैसे हो सकते हैं? कौन बताएंगे? नाम और हम्म, हमारे क्लास में लगता है दो ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, और हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम्म, आरती माता जी कॉलेज में ही बिजी रहती हैं बस। लेक्चर, इतने सारे लेक्चर चल रहे हैं लग रहा है आपके। हैं? हमारे क्लास में इतने डॉक्टर्स हैं, है ना। हाँ, बताओ उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, भगवान से जुड़ी जो भी चीज है वो सब, सॉरी, क्या प्रश्न पूछा था प्रभु जी आपने? कृष्ण और नाम में क्या फर्क है, यही पूछा था ना प्रभु जी? हाँ हाँ, कैसे नाम और नामी एक जैसे हैं? भगवान के नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है, वाई? प्रभु जी, भगवान से सारी जुड़ी जो चीज है वो कृष्णा ही है प्रभु जी। हाँ, कृष्णा कृष्ण ही कृष्णा है। में नाम में कोई फर्क नहीं है। हाँ हाँ हाँ, यस, सुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान वो अपनी कोई किसी भी इंद्री से कोई भी कार्य कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। मैंने एक वर्ड बताया था, एब्सोल्यूट। Absolutely, yes, प्रभु। कितनी बार डिस्कस किया है? कृष्णा इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीनिंग क्या बताया था? उनके नाम रूप गुण लीलाएं और जो भी उनकी वस्तुएं हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। हाँ, उनकी चाहे कोई भी प्लस माइनस इररिलेवेंट,
उनमें प्लस माइनस है, -10 की वैल्यू, -10 इजकल की एब्सोल्यूट वैल्यू इजकल टू 10, माइनस प्लस इज इररिलेवेंट, है ना। तो उनके नाम और उनके शरीर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए बोलते हैं कृष्णा इज एब्सोल्यूट। तो भगवान ने नाम के रूप में यहाँ पे अवतार लिया। So those who are disturbed by the demons may take the shelter of this name, है ना। अगर हमें लगता है कि हमें जो जो डीमंस राक्षस हमें परेशान कर रहे हैं, तो फिर राक्षसों से बचने के लिए हमें किसका सहारा लेना होगा? भगवान का आश्रय लेना होगा। और यहाँ पे भगवान ने अवतार लिया हुआ है, भगवान ने अपने नाम के रूप में। तो भगवान के नामों का उच्चारण करेंगे, भगवान के नाम का सहारा लेंगे, तो हम इन राक्षसों से बच जाएंगे। कृष्णा विल सेव अस, इन राक्षसों से हमारी सहायता करेंगे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यानी ये भगवान कृष्णा है, इटसेल्फ कृष्णा। उनका नाम और नाम ही में कोई अंतर नहीं है। ये कृष्णा की क्वालिटी है। सो जब भी हम कृष्णा कॉन्शियस बनते हैं, तो हमारे बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं, बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं, है ना। दूसरों की तो क्या छोड़े, हमारा परिवार ही हमारा दुश्मन बन जाता है ना। परिवार में से कोई कृष्णा कॉन्शियस बन जाए, तो सबसे पहले मम्मी पापा ही दुश्मन हो जाते हैं कई बार, तो है ना। क्रिटिसाइज करते हैं, अरे कहाँ चला गया मंदिर में, है ना? बहुत सारे राक्षस हैं। फूफा जी बता रहे हैं कि जैसे कि जर्मनी से एक लेटर आया, और जर्मनी में बता रहे हैं कि वहां पे कुछ जो जो टेम्पल था, इस्कॉन का टेम्पल, उस पे कुछ गैंग्स ने अटैक कर दिया। तो अटैक कर दिया, तो उन्होंने लेटर लिखा प्रूपा जी को, प्रूपा जी क्या करें। तो प्रूपा जी ने कहा कि यू हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ द होली नेम, है ना। चैंटिंग करो, आप भगवान का नाम लो, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लो, यू विल बी सेव्ड, है ना, यू विल बी सेव्ड। क्योंकि ये भौतिक जगत का नेचर है, इस यहाँ पे इस भौतिक जगत का इट इज द नेचर ऑफ दिस मैटेरियल वर्ल्ड, कि यहाँ पे डिस्टरबेंस तो आएंगी ही आएंगी। राक्षस जो हैं वो डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो वी हैव टू टॉलरेट, है ना, हमें इन डिस्टरबेंसेस को टॉलरेट करना पड़ेगा, है ना। ये जितने भी दुख हैं, ये माइजरीज हैं, ये इतनी सारी समस्याएं हैं, इनको टॉलरेट करना पड़ेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। यू हैव टू चैंट हरे कृष्णा टू सेव अगेंस्ट द डीमंस। इन राक्षसों से बचने के लिए हमें भगवान के नामों का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। इम्पोर्टेंट है नारायण परा, है ना। हमें नारायण अंते नारायण स्मृति, ये फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए कि हमें नारायण की स्मृति होनी चाहिए, हर हर कंडीशन में, हर प्रॉब्लम में हम नारायण की स्मृति करें। जो भगवान के भक्त होते हैं, वो भगवान के भक्त इनसे डरते नहीं है, वो किसी चीज से भी नहीं डरते। चाहे उनको स्वर्ग लोकों में भेज दो, चाहे उनको नर्क लोकों में भेज दो, है ना, उनके लिए इट डजेंट मैटर, है ना, कहीं पे भी चले जाएं, है ना। उन्हें क्या करना है, दे वॉन्ट सिंपली टू चैंट हरे कृष्णा, उन्हें भगवान का नाम लेना है बस, इट डजेंट मैटर। सो इसी तरह से
अब ये इस अर्थ प्लेनेट है, अर्थ प्लेनेट से नीचे जो है ना, 7 प्लेनेट इसके ऊपर हैं, 7 ही प्लेनेट इसके नीचे हैं, है ना। इसको बोलते हैं भूलोक, है ना। हमारा जो प्लेनेट है पृथ्वी लोक, इसको बोलते हैं भूलोक। और इस पृथ्वी प्लेनेट से ऊपर जो है कौन कौन से हैं प्लेनेट पता है यार? ऊपर कौन कौन से प्लेनेट्स हैं और पृथ्वी से नीचे कौन कौन से प्लेनेट है? हम्म पृथ्वी से ऊपर है भूवरलोक, भंवरलोक के ऊपर है स्वर्गलोक, ठीक है। स्वर्गलोक के ऊपर है जनलोक, जनलोक के ऊपर है महरलोक, और महरलोक के ऊपर है सिद्धलोक, और सिद्धलोक के ऊपर है ब्रह्मलोक, सत्यलोक जिसे बोलते हैं, है ना। ये पृथ्वी लोक के ऊपर 7 प्लेनेट हैं। और ऐसे ही इस पृथ्वी से नीचे भी 6 प्लेनेट्स हैं, है ना। उनको बोलते हैं ताला, अताला, तालतला, रास्तला। हम्म, तो जो रास्तला है वो सबसे नीचे, जिसको पाताल लोक बोलते हैं ना, पाताल लोक वो रास्तला है। तो इस तरह के ये 14 प्लेनेट्स हैं इंक्लूडिंग भूलोक। तो जैसे अगर हम देखें कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक जो ओशियन है उसकी डेप्थ कितनी है, साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया, उसकी जो पैसिफिक ओशियन की जो डेप्थ है वो यहाँ पे बता रहे हैं 7 माइल्स। पैसिफिक ओशियन की जो डेप्थ है, the scientists calculated is a 7 miles depth, water depth, Pacific 7 miles। तो इसी तरह से गर्भोदक ओशियन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो जब ये पैसिफिक ओशियन जो इसी प्लेनेट पे है, इस अर्थ प्लेनेट पे है, तो गर्भोदक ओशियन की डेप्थ कितनी होगी? और इतने गहरी डेप्थ में उसने पृथ्वी लोक को जाके छिपा दिया हिरण्याक्ष ने। पर फिर भी कृष्णा ने ब्रह्म बराह अवतार लिया। इस शुक्र अवतार को बोलते हैं बराह अवतार। ये बराह अवतार लिया और बराह अवतार के रूप में आए, और फिर पृथ्वी को वहां से निकाला और निकाल के एस्टेब्लिश किया अपनी उसमें। एस्टेब्लिश करने के बाद फिर हिरण्याक्ष को मारा। फिर लड़ाई हुई ऊपर। फिर हिरण्याक्ष को मारा। भागवतम में उसकी बड़ी स्टोरी है, बहुत, बहुत अच्छी कथा है बराह उसमें, कैसे कैसे युद्ध हुआ, हिरण्याक्ष और भगवान के बीच में युद्ध हुआ है। और भगवान उसको पूरा मौका दे रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ कि जो बड़ा जो हिरण्याक्ष है वो ऐसे लगा कि वो बहुत ताकतवर है कि वो ये भगवान को ही मार देगा। इस तरह से करते हैं। और जब लगा कि भगवान को जो है ना, भगवान कमजोर पड़ रहे हैं युद्ध में, तो सारे देवी देवता जो है ना वो निराश हो गए और प्रार्थना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं वराह अवतार से कि भगवान आप ज्यादा एक्टिंग मत करो, इसको मारो तुरंत। तुरंत मारो। और तब भगवान ने देखा कि ये सारे देवता बड़े डिसअपॉइंट हो रहे हैं, उनको चिंता होने लगी है। तो फिर एक मुक्के में एक मुक्का मारते हैं और हिरण्याक्ष जो है मर जाता है। तो भक्तों के बारे, भक्तों की हमेशा भगवान रक्षा करते हैं, है ना। कौन्तेहा, भगवान कहते हैं ना भगवत गीता में, कौन्तेहा प्रतिजानी ना मैं नामे भक्त्या प्रणश्यति, कि हे कौन्तेया, हे अर्जुन, तुम डिक्लेयर कर दो, बोल्डली डिक्लेयर करो, क्या? कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होगा, है ना। मैं अपने भक्त की हमेशा ही रक्षा करूंगा। भक्त इंपॉर्टेंट है, भक्त, डिवोटी। व्हाट यू मीन बाय डिवोटी? डिवोटी मीन प्योर डिवोटी, है ना। भक्त का मतलब है परम, हाँ, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त का मतलब क्या है?
अन्य भिलासिता शून्यम, कोई और इच्छा नहीं हमारी, विदाउट एनी डिजायर। डिवोटी मीन्स ही वांट टू सर्व कृष्ण, सिर्फ भगवान की सेवा करनी है। दिस इज द डिजायर ओनली। ये नहीं कि रिटर्न में मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बड़ा फ्लैट चाहिए, है ना, ये डिजायर नहीं। डिवोटी मीन्स प्योर, प्योर डिवोटी मीन्स अन्य भिलासिता, कोई डिजायर नहीं, सिर्फ एक ही डिजायर, कृष्णा आई वॉन्ट टू सर्व यू, दिस डिजायर, ही इज द डिवोटी। तो डिवोशन इज नॉट द बिजनेस एक्चुअली। डिवोशन, अगर हम भगवान के भक्त हैं तो ये बिजनेस नहीं है कि मैं टेंपल में आया, भगवान के सामने आया और भगवान से जो है ना अपनी डिमांड रखते, भगवान मुझे ये चाहिए। हाँ, आज मेरी सैलरी $500 है, भगवान मेरी $2000 कर दो, डिमांड रख दी। दिस इज नॉट डिवोशन। दिस इज, उसको भी हम डिवोशन मान सकते हैं, बट नॉट द रियल डिवोशन, है ना। भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिस इज द एप्रिसिएशन ऑफ गॉड, कि भगवान को अप्रिशिएट तो कर रहा है, कम से कम घर मंदिर में आया, मंदिर के सामने राधा गोविंद जी के सामने आके उसने अपनी डिमांड तो रखी, गॉड गिव मी, है ना। तो दिस इज ऑल्सो गुड। लेकिन दोज हु आर नॉट कमिंग टू द टेम्पल दे आर मिसक्रेंट, लेकिन जो आ नहीं रहे, जो मंदिर में आ ही नहीं रहे हैं, वो उनको बोल रहे हैं दे आर द मिसक्रिएंट्स, वो तो दुष्ट है, वो है राक्षस, है ना। मंदिर में आके अगर राधा गोविंद से मांग भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अप्रिशिएट तो कर रहे हैं। लेकिन जो मंदिर ही नहीं आ रहे हैं उनको बोलते हैं दे आर द राक्षस। वो समझते हैं कि हम अपने आप ही कर लेंगे सब कुछ, है ना, वी विल क्रिएट अवर सेल्फ। तो those who are coming to the temple for some material emulation they are also poised। भगवान बता रहे हैं कि वो भी पॉयस है, वो भी जो आके मेरे से मांगते हैं वो भी पॉयस हैं, वो भी कुछ समय पे उनकी भी ये इच्छाएं पूरी होके वो भी शुद्ध लेवल पे आ जाएंगे, वो भी भक्त बन जाएंगे। दे आल्सो बिकम, उनको भी भगवान कह रहे हैं कि वो भी, उनको भी हमें साधु ही मानना चाहिए। तो डिवोटी मीन्स ही डज नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम द गॉड, हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं है, इसका मतलब डिवोटी। ही सिंपली वॉन्ट्स टू गिव, भक्त जो है सिर्फ भगवान को देना चाहते हैं, कुछ लेना नहीं चाहते, भगवान को की सेवा करना चाहते हैं। जैसे गोपीस, है ना, गोपियों का भाव क्या था, वो हमेशा भगवान को खुश करना चाहते थे, इन एवरी रेस्पेक्ट, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए था। द गोपीज आर प्योर डिवोटीज, दे नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम द कृष्ण। ठीक है, तो ये श्लोक जो है शुक्र अवतार के ऊपर है, यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू सो मच। माता जी पूजिश, शिव प्रभुपाद की जय।